प्रिय छात्रों, इस बार की परीक्षा के लिए आपको जो कापियाँ दी जाएंगी वो इस प्रकार रहेंगी। पृष्ठ संख्या, उपयोगिता। तो यह प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए कापियाँ हाई स्कूल के लिए, 12 पृष्ठीय कापियाँ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं के छात्र के लिए। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या वो बताना चाहते हैं, हर साल बच्चे गलती करते हैं, फिर आप टीचर से पूछते हैं, आपको जब तक रिजल्ट नहीं आता जब तक आपको भयंकर चिंता होती है, ऐसा ना हो हमारा रिजल्ट रुक जाए। लेकिन रिजल्ट आपका नहीं रुकता है, लेकिन आपको सही भरना चाहिए। सरकार ये प्रयोग करना चाहती है क्योंकि 12वीं के बाद या हाई स्कूल के बाद कई कंपटीशन एग्जाम होते हैं और आपको OMR दी जाती है, OMR, इसलिए आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आपको गलती नहीं करना है, अभी से सही आपको इस पर गोला भरने हैं, ध्यान रखें। तो जो OMR आपको जो मिलेगी कापी के ऊपर, जो पहला पन्ना होता है उसे OMR बोलते हैं। तो OMR आपको कैसा मिलेगा वो अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से प्रत्येक कापी के ऊपर OMR सीट मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा है, देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, 32 पेज आंसर बुक। तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम आपको दिख रहे हैं, एक खाली कॉलम है। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको अनुक्रमांक भरना है। ये विषय कोड बाकी जानकारी जो है हम आपको भर करके दिखाते हैं। इस तरीके से आपको खाली OMR सीट मिलेगी कापी के पहले पन्ने पर। आपको सही भरना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है, ध्यान रखें। अब देखिए ये भरी हुई OMR सीट है, कैसे आपना है। माना कि आपका नाम अमित है या अमित सिंह है। अब आपका नाम अमित सिंह है तो कैपिटल लेटर में यहाँ लिखेंगे अपन अमित, यहाँ लिखेंगे सिंह। अब जो ए है आपकी, ए है, इसमें देखेंगे आप कि ए कहाँ पर है, शुरू में होती है, सिंपल सी बात है। तो आपको एक गोला काला करना है, ए वाला। अब ये आपका नाम है एम आता अक्षर आपके नाम में, अगला आपके नाम में अपना देखना। तो एम के नीचे देखिए आप कि एम कहाँ पर है, वह गोला आपको काला करना है या नीला करना है। नीला भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, नीले पेंसिल से भी ये भरना है आपको, नीले या काले से। अब यहाँ देखिए एक खाली कॉलम है, किसी का जो नाम है वो दो शब्दों में रहता है, तो यहाँ आपको खाली कॉलम रखना है, ध्यान रखना। अब अनुक्रमांक जो है आपका, रोल नंबर जो है आपका, पहले यहाँ पर भर देना है क्योंकि कंप्यूटर इसको चेक करता है। यहाँ गलती हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ गलती हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तो मनुष्य पढ़ता है लेकिन इसको कंप्यूटर पढ़ता है, तो यहाँ गलती होने पर कोई चांस नहीं है कि आपकी गलती माफ़ कर दी जाए। तो पहले यहाँ पर अनुक्रमांक सही लिख देना है, उसके नीचे बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको गोला नीला या काला करना है। 1 नंबर है तो 1 वाला गोला काला कर दीजिए, 3 नंबर तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया है, 3 वाला गोला काला कर दीजिए, फिर 1 वाला गोला काला कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सामने ये है विषय, किस विषय का पेपर है आपका, इंग्लिश का है, हिंदी का है, वो यहाँ आपको लिखना है। विषय कोड आपके प्रवेश पत्र में दिया रहेगा, तो ये यहाँ विषय कोड आपको लिख देना है। परीक्षा दिनांक जिस दिन आपका पेपर है, तो सिंपल बताओ यहाँ तक अपन को क्या दिक्कत है। अब आगे देखते हैं उत्तर देने का माध्यम, माने आपकी जो कापी है उसमें आप किस भाषा में आंसर लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं। अब समस्या ये होती है कि इंग्लिश का पेपर है, अब और किसी बच्चे का माध्यम हिंदी है, हिंदी मीडियम है, तो वो सोचता है कि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो माध्यम भी यहाँ इंग्लिश लिखा जाएगा, जो कि गलत है। माध्यम जो होता है, मीडियम जो होता है, हम जब प्रवेश पत्र आता है आपका तो प्रवेश पत्र में आपको मीडियम लिखा रहता है, या परीक्षा फॉर्म भरते उसमें मीडियम लिखा रहता है कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, तो वो मीडियम यहाँ भरना है। सभी पेपर में यह समान रहेगा, सभी पेपर में यहाँ मीडियम आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। उत्तर देने का माध्यम। अब अनुक्रमांक के सबसे नीचे जो कॉलम बना हुआ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मीडियम, या हिंदी का है या इंग्लिश का है या उर्दू का है, तो जो भी आपका मीडियम हो, ठीक है। तो यहाँ हिंदी का है तो हिंदी वाला गोला काला कर देंगे, और इंग्लिश का है तो इंग्लिश का, उर्दू का उर्दू का। अब चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है लिखा है, एज पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है विषय संख्या, सब्जेक्ट कोड,
ये आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है। जिस दिन आपका पेपर है उसका विषय कोड क्या है, 001 है, तो वैसा ही लिखना है। फिर नीचे देखना है कि 0 कहाँ पर है, 0 लास्ट में, उसको उस गोले को आप नीला कर दीजिए। फिर 0 वाला दोबारा 0 आ गया तो 0 वाला ही गोला काला। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी में वो देखते नहीं हैं, तो बिल्कुल बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। केंद्र संख्या ये आपके प्रवेश पत्र में है, लिखा है एज पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, केंद्र संख्या, तो केंद्र संख्या लिख दीजिए और नीचे देख करके बड़ी ही सावधानी पूर्वक गोला नीला या काला कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रवेश और प्रश्न पत्र का सेट। प्रश्न पत्र का कि कौन सा सेट आपको मिला है, ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है, कौन सा मिला है वो भी आपको अब ध्यान से यहाँ पर भरना है। बी सेट मिला है तो बी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखा है गोला भरने हेतु उदाहरण, तो सही तरीका माने इस तरीके से गोला आपको भरना है। बच्चे गलती में ऐसा कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, तो ये गलत है। सही देने का तरीका आपका कौन सा है, यह वाला है, दिख रहा है आपको। गोले के बाहर नहीं जाना है और गोला आपको पूरा भरना है, ये समझ गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है विषय, जिस विषय का पेपर है आपका। विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया है एज पर एडमिट कार्ड, तो ये आपका हो गया विद्यालय कोड। सभी विद्यालयों का कोड होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका प्रवेश पत्र में आपका मिल जाएगा। अनुक्रमांक अंकों में जो अपन ने ऊपर भरा था, अंकों में लिख दिया अपन ने। यहाँ कैसे कैसे भरना है अपन को, कैसे भरना है, एक यहाँ एक लिख दीजिए, तीन। अब बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं करोड़ लाख, वो यहाँ स्टार्ट करते, तो गलत है। तो ऊपर जो संख्या है उस संख्या को ही अपन को हिंदी में लिखना है। 3 है तो 3 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, ऐसा लिखना है अपन को। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, ये आपको पता चल जाएगा किस कक्ष में आपका पेपर। जब अपन परीक्षा केंद्र क्रमांक में जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है कक्ष क्रमांक इतने में इतने से छात्र बैठे हैं, तो वो कक्ष क्रमांक यहाँ अपन को भरना है। प्रश्न पत्र का सेट ये हमने बता ही दिया है। अब नीचे दिए उदाहरण अनुसार रोल नंबर अंकित करें। तो उन्होंने देखो यहाँ बताया भी है, इस प्रकार आपको रोल नंबर भरना, उदाहरण उन्होंने दिया है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ आपको अपने साइन करने हैं, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं। और यह जो बाकी का काम है, ये पर्यवेक्षक जो है वो यहाँ पर उनका एक काम है। यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, ध्यान कर लें। कभी कभी ये टीचर जो ड्यूटी देते हैं उनको ध्यान नहीं रहता है साइन करने का, तो अपने कॉपी में देखें उनने साइन किए कि नहीं किए, ध्यान रखें बिल्कुल, नहीं कॉपी चेक नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो साइन नहीं कर पाते हैं जल्दबाजी में, तो यहाँ उनके साइन होने चाहिए जो ड्यूटी आपके कक्ष में दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक खाने में एक अक्षर लिखें, जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा है। नाम के प्रत्येक भाग के बीच एक खाना रिक्त छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आपका नाम 2 शब्दों से मिलकर के बना होगा। जैसे अमित कुमार था, अमित और कुमार, अमित मौर्य, इस तरीके से होता है। तो पहले अमित लिख दिया, फिर एक खाना छोड़ दिया, फिर कुमार लिख दिया, इस तरीके से करना। और यदि आपका नाम 22 अक्षरों से अधिक है तो क्या करना है, शुरू के 22 अक्षर ही अपन उसमें लिखेंगे, बाकी के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी की अपने मन से क्या कॉलम बना दिए और उनमें अपन लिखते जा रहे हैं, वैसा नहीं करना। वो आपका प्रवेश पत्र में पहले से ही दर्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जानकारी आपको आनी चाहिए, अति महत्वपूर्ण जानकारी थी। बच्चे हर बार गलती करते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है, जांचने वाले को दिक्कत होती है और सबको समस्या होती है, तो आपको गलती नहीं करनी है।